नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी पार्टी को पत्र लिखकर कर्नाटक में चुनाव प्रचार में आपका मांगा सहयोग। वह केवल खाना बनाना जानती है, दावणगेरे से बीजेपी उम्मीदवार पर कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी। हैदराबाद में पूर्व पुलिस उपायुक्त राधा कृष्ण राव गिरफ्तार, फोन टैपिंग आधिकारिक डेटा नष्ट करने के आरोप। राष्ट्रपति ने भारत रत्न से 5 हस्तियों को किया सम्मानित, अडवाणी समेत 5 विभूतियों को मिला सम्मान। मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ सुपुर्द ए खाक, जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औरादबी तालुका में औरादपट्टन पंचायत में पानी की कमी की समस्या, गंदी नालियों की समस्या और कचरे के ढेर जैसी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। केपी न्यूज 24x7 लगातार इस इलाके की इस खराब स्थिति और पट्टन पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही और लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में न्यूज दिखाता आ रहा है। केपी न्यूज की खबर का पिछले दिनों यह असर हुआ कि औरादबी तालुका के पट्टन पंचायत में मुख्य सड़क पर भरे कचरे के ढेर को हटाया गया, परंतु दूसरे इलाकों और गली मोहल्ले में जमा कचरे को नहीं हटाया गया है। पट्टन पंचायत के सभी वार्डों के लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं का केपी न्यूज से बात करते हुए कहना है कि किसी भी वार्ड में अभी तक कचरे की गाड़ियां नहीं आई है, जिसके कारण बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पट्टन पंचायत के इन इलाकों के लोगों का कहना है कि पंचायत के ऑफिसर स्वामीदास मुस्के, जिन्होंने यहां पर 10 महीनों तक पद पर रहकर काम किया, इनका काम सिर्फ डिजिटल खाता बनाना है और पानी का टैक्स वसूल करना और घर का टैक्स वसूल करने तक ही सीमित था। उन्होंने इस इलाके में पानी, नाली की समस्या और कचरे के ढेर पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ट्रांसफर होकर चले गए। उनके जाने के बाद से हालात और भी खराब हो गए हैं। लोग स्वामीदास मुस्के और लेबर इंस्पेक्टर मोहम्मद शमी से नाराजगी जता रहे हैं। महिलाएं इनको कोस रही हैं। स्थानीय महिलाओं में बुजुर्ग महिलाएं रेणुकाबाई, शांताम्मा, शिवम्मा, इनके अलावा पट्टन पंचायत के निवासी नीलकंठ राव, लक्ष्मण गायकवाड़, अंबिका, राजेंद्र राठौड़ ने केपी न्यूज से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा का स्पेशल कवरेज। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादबी तालुका में आज क्या है बोल तो पट्टन पंचायत के अधिकारियों ने क्या है निर्लक्ष्य कर रहे हैं बोल के कई सार्वजनिक बता रहे हैं, पट्टन पंचायत के लोगों ने बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है बोल तो हमारे केपी न्यूज को कॉल कर बात कर रहे हैं कि तुम्हारा काम जो केपी न्यूज काम कर रहा है, फिर भी क्या है बोलो तो जो मेन रोड का है ना उतना ही कचरा उठाया गया है बोलकर क्या है बोलो तो लोगों का कहना है पट्टन पंचायत के। फिर भी पट्टन पंचायत के लोगों ने क्या कर रहे हैं कि गली में कौन सा भी काम नहीं है बोलकर क्या है बोलो तो पट्टन पंचायत के अधिकारी को और क्या है बोलो तो लेबर इंस्पेक्टर को क्या है बोलो तो बहुत ही अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं। खुद हमारे साथ पाशा भाई मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या बताएंगे पाशा भाई, आपका नाम क्या है आपका? शेख पाशा मियाँ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपका? गली में कचरा साफ नहीं कर रहे गली का पूरा। हाँ, और चीफ ऑफिसर साहब को और समी सर को बोलने के बाद भी उन्होंने काम कर रहे नहीं आके। अच्छा, जितना आप केपी न्यूज़ वाले रोड का बताए थे वो रोड का उतना पूरा क्लियर करके गए। हाँ। इसके बाद में गली में आ रहे नहीं और गली का कुछ काम देख रहे नहीं। अच्छा। अभी गली में देखो आप वो कितना गंदगी भरे गए और वो जितना भी लेडीज है डेली जा रहे हैं ऑफिस को, डेली आ रहे। ये फिर भी क्या है बोल तो हमारे साथ क्या है बोल तो पट्टन पंचायत के क्या ये वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर संतोष कॉलोनी है ये। वार्ड नंबर कितना है? 14 और 17। 14 ये वार्ड नंबर क्या है बोल तो 14 और 17 है। हमारे कैमरामैन को मैं बता सकता हूँ, आगे आके बता सकते हैं कि ये कितनी गंदगी है। ये पट्टन पंचायत के अधिकारी क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या है बोल तो पट्टन पंचायत के लेबर इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं। एक दिन क्यों बोलो तो फिर भी क्या है बोलो तो हमारे पास कुछ एक महीना है। हम शुक्रवार 29 मार्च को मेथोडिस्ट चर्च भालकी में गुड फ्राइडे मनाया गया और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यीशु मसीह को इस दिन रोमन साम्राज्य के बिना किसी दोष के सूली पर चढ़ाया गया। जब यीशु मसीह सूली पर थे तो उन्होंने सूली पर चढ़ाने वाले के लिए दुआ की, भगवान कृपया उन्हें माफ कर दे, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्षमा, प्रेम, दया, दयालु एक दूसरे की मदद करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रार्थना सभा का आयोजन में पादरी रेवरेंड इमानुएल के मार्गदर्शन में किया गया। जिसपन कोटे संचालन किए। श्वेता प्रवीण, सुनीता पॉल, चित्रा सैनूर,
रोजमेरी जोसेफ, सुजाना इशाक, बंगारे परमेश्वर का वचन दिया। इस अवसर पर दिव्या, ज्योत्सना, सैम्यूअल, रेखा, प्रेमिला, रानी कोटे, शिवकांत ने गायन प्रस्तुत किया। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूअल की रिपोर्ट। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी ने आम आदमी पार्टी को पत्र लिखकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए सभी 28 निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के अभियान में भागीदारी का अनुरोध किया है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आप के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू को पत्र लिखकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने और कांग्रेस उम्मीदवारों की सफलता के लिए आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैनात करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से आप सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देगी और धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करेगी। चंद्रू ने अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शिव कुमार को अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए आपके नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का सुझाव दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शमानूर शिवशंकरप्पा मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल उन्होंने हाल ही में कर्नाटक की दावणगेरे से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गायत्री केवल रसोई में खाना पकाना जानती है। 92 साल और दावणगेरे दक्षिण से 5 बार विधायक रहे शिवशंकरप्पा कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने नेता है। उनकी बहू प्रभा मल्लिकार्जुन आगामी चुनावों के लिए इस सीट के लिए कांग्रेस की पसंद है। पार्टी की बैठक में शिवशंकरप्पा ने सिद्धेश्वर की योग्यता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार के पास सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता नहीं है। शिवशंकरप्पा ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह चुनाव जीतने के बाद मोदी को कमल देना चाहती थी। सबसे पहले उन्हें दावणगेरे की समस्या को समझने दें। हमने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। यह एक बात है कि अगर आप जानते हैं कि कैसे बात करनी है, लेकिन वे केवल रसोई में खाना बनाना जानती है। विपक्षी दल के पास सार्वजनिक रूप से बात करने की ताकत नहीं है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई हुई है। हैदराबाद में फोन टैपिंग और कुछ कंप्यूटर सिस्टम और आधिकारिक डेटा को नष्ट करने के आरोपी पूर्व पुलिस आयुक्त से गुरुवार को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व पुलिस उपायुक्त डीसीपी राधाकिशन राव को गिरफ्तार कर हैदराबाद की स्थानीय जेल भेज दिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हाल ही में पूर्व एसआईबी प्रमुख टी प्रभाकर राव और कमिश्नर टास्क फोर्स के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पी राधाकृष्णन और एक तेलुगु टीवी चैनल के एक वरिष्ठ कार्यकारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC भी जारी किया था। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता केटी रामाराव केटीआर द्वारा की गई फोन टैपिंग टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पिछली सरकार के तहत जो कोई भी फोन टैपिंग में शामिल था उसे जेल भेजा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने वोट देने वाले लोगों पर केस लगाकर और फोन टैपिंग कर उन्हें डराया। केटीआर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कॉल टैप की तो क्या हुआ? क्या कोई ऐसा बोल सकता है? यदि आपने फोन टैप किया तो आपको चरलापल्ली जेल जाना होगा। उनकी बात सुनने वाले अधिकारी जेल में हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये दुष्ट है, चोर है, इनकी बात मानोगे तो जेल जाओगे। केटीआर बेलगाम बैल की तरह बोल रहे हैं, वे इसके लिए भुगतान करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों मरणोपरांत और अनुभवी भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 5 हस्तियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण को छोड़कर बाकी सभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा पीवी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था। यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में बड़े पैमाने पर भारत की सेवा की। माफिया मुख्तार अंसारी को आज सपुर्द ए खाक कर दिया गया। समर्थकों की भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया। इस दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। पुलिस के भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ मुख्तार अंसारी को यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता सुबान उल्लाह अंसारी के बगल में है। मुख्तार अंसारी का शव परिवार वालों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच शुक्रवार को मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया है कि बांदा जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा अलर्ट के बीच डॉक्टरों के एक पैनल ने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम किया। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन शुरुआत में कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राजस्थान दिवस की राज्य के निवासियों को बधाई दी और कामना की कि वे देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहें। आज ही के दिन 1949 में राजस्थान अस्तित्व में आया था। मुर्मू ने हिंदी में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राजस्थान दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा यह राज्य अपनी गौरवपूर्ण परंपराओं, अतिथि सत्कार और इंद्रधनुषी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने लिखा, यहाँ के लोगों ने विश्व भर में अपनी उद्यमशीलता की पहचान स्थापित की है। मैं कामना करती हूँ कि अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हुए यहाँ के निवासी देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद प्रत्याशी अतुल गर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की धौलाना विधानसभा पहुंचे थे। वहां पर उनका खुलकर विरोध किया गया। हैरानी की बात यह है कि उनका विरोध करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। अतुल को देखते ही धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि जनरल VK सिंह को टिकट न मिलने पर ठाकुर समाज के बीजेपी नेता नाखुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का विरोध किया। सोशल मीडिया पर ग्वालियर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखेंगे कि एक महिला SI और शख्स के बीच गंभीर बहस हो रही है। दरअसल वीडियो में देखेंगे कि जब महिला अधिकारी ग्वालियर में चेकिंग अभियान चला रही है, इसी बीच एक व्यापारी और महिला SI के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में व्यापारी ड्यूटी पर तैनात महिला SI को धमकाते नजर आ रहा है कि SP को मेरी गाड़ी का नंबर बता दो, मेरी गाड़ी का चालान नहीं कटेगा। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी पार्टी को पत्र लिखकर कर्नाटक में चुनाव प्रचार में आपका मांगा सहयोग। वह केवल खाना बनाना जानती है, दावणगेरे से बीजेपी उम्मीदवार पर कांग्रेस नेता की विवादित टिप्पणी। हैदराबाद में पूर्व पुलिस उपायुक्त राधा कृष्ण राव गिरफ्तार, फोन टैपिंग आधिकारिक डेटा नष्ट करने के आरोप। राष्ट्रपति ने भारत रत्न से 5 हस्तियों को किया सम्मानित, आडवाणी समेत 5 विभूतियों को मिला सम्मान। मुख्तार अंसारी कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ सुपुर्द एक हाथ, जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।